तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ मौत का चक्रव्यूह। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। न जाने क्यों रानी रूपतारा का हृदय अनजानी आशंकाओं से घिर उठा था। ओह उल्लू, महल के बुर्ज पर उल्लू। उफ, कैसा घोर अपशकुन है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रानी रूपतारा। अरे एक पक्षी तो है, तुम व्यर्थ में ही अपने दिल में वहम पैदा मत करो। लो हम अभी उसे उड़ा देते हैं। ए सिस, ये लो वह उड़ गया। अब भूल जाओ उसे और इधर देखो, पूर्णिमा के चांद की क्या मधुर चांदनी हर तरफ छिटकी पड़ी है। और वह देखो, हंस का एक जोड़ा रात्रि में उड़ता हुआ कितना भला लग रहा है। अरे रानी, कहाँ खोई हो तुम। ओह, लगता है कि अभी भी वह उल्लू और अपशकुन तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाए हुए है, पगली कहीं की। मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। उल्लू का इस प्रकार महल पर बैठना अच्छा शकुन नहीं माना जाता। न जाने क्या होने वाला है। उफ। और तभी आकाश की ओर तीव्र फड़फड़ाहट का स्वर सुन दोनों चौंक पड़ी। यह शोर कैसा। दोनों ने जैसे ही आकाश की ओर नजरें उठाई, हे भगवान, यह क्या भला है। इतना विशाल और अजीबोगरीब पक्षी तो आज तक नहीं देखा। नहीं, रानी के मुंह से तो चीख ही निकल गई। अपने विशालकाय पंखों को तेजी से फड़फड़ाता हुआ वह सीधा बुर्ज की ओर ही जा रहा था। उफ महाराज, यह पक्षी, घबराओ नहीं रानी, हम तुम्हारे साथ हैं। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। आप यहाँ से चलिए महाराज और अपने सैनिकों को इस भयानक पक्षी को महल से दूर भगाने की आज्ञा दीजिए। ओह हाँ ठीक है, हाँ हम ऐसा ही करते हैं, चलो। अभी वह जाने के लिए मुड़े ही थे कि एक भयानक अट्टहास वहाँ गूंज उठा। इस अट्टहास को सुनकर राजा चित्रक व रानी रूपतारा दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। चित्रक सिंह ने एक झटके के साथ तलवार म्यान से निकालते हुए गर्ज कर कहा, कौन है ये गुस्ताख, इसी क्षण हमारे सामने आए, अन्यथा उसके लिए अच्छा ना होगा। राजा चित्रक की चेतावनी के बाद फिर एक अट्टहास वहां गूंज उठा और इस बार वह यह देखकर हैरान रह गए कि अट्टहास लगाने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि वही भयानक पक्षी था। हे भगवान, रक्षा करना। एक पल के लिए तो राजा चित्रक ठगे से खड़े रह गए, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा क्रोध से रक्तिम हो उठा और वे गर्ज कर कह उठे, दुष्ट पक्षी, हमें तो कोई मायावी राक्षस लगता है। आम पक्षियों से भिन्न है तू। बोल कौन है तू, अन्यथा हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देने में जरा भी न हिचकिचाएंगे। यह सुनते ही वह भयानक पक्षी पुनः ठहाका लगाकर बोला, राजा चित्रक सिंह, काश कि तुम वैसा ही कर पाते जैसा कि इस समय कह रहे हो, लेकिन अफसोस तुम कुछ भी न कर पाओगे और जो मैं यहाँ करने आई हूँ वह कार्य अवश्य ही पूरा कर जाऊंगी। दुष्टा, तो मेरा शक व्यर्थ नहीं गया, तू सचमुच कोई मायावी स्त्री है। कहने के साथ ही राजा चित्रक सिंह तेजी के साथ नीचे उतरते हुए महल के उद्यान में आ गए और खतरे का घंटा बजाने लगे। तेरे मृत्यु ही तुझे यहाँ खींच लाई है, हे ईश्वर मदद करना। ठीक उसी पल वह विशाल पक्षी बुर्ज पर से पंखा फड़फड़ाता हुआ नीचे रानी की ओर लपका, मानो आंधी सी चल उठी हो। उस मायावी विशाल पक्षी ने नीचे रानी की ओर गोता लगाया। ओह, यह दुष्टा तो रानी रूप की ओर बढ़ रही है, कहीं ये उसका अहित न करे। महाराज बचाइए, आह मुझे बचाइए महाराज। इतना सोचते ही राजा चित्रक सिंह ने अपनी तलवार का एक भरपूर वार उस पक्षी पर किया, लेकिन हे भगवान, यह क्या, मेरी तलवार। रहने दो राजा चित्रक सिंह, तुम्हारी ये कोशिशें तुम जैसे ही मामूली इंसानों पर तो कामयाब हो सकती है, लेकिन मुझ पर नहीं। मैं यहाँ रानी रूपतारा को उठाकर ले जाने के लिए आई हूँ और तुम या तुम्हारी सारी प्रजा भी मिलकर मुझे नहीं रोक सकती। नहीं। दूसरे ही पल वह विशाल पक्षी पुनः रानी रूप की ओर बढ़ा। यह देखकर राजा की मानो बुद्धि को ही कुंद होकर रह गई। उसे कुछ और न सूझा तो उसने अपने हाथ में थमी तलवार ही उस पर खींच मारी। धड़ाक। नहीं दुष्टा, मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तलवार पंछी के मुंह से टकराई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस भयानक पक्षी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। अगले ही पल उसका मुंह बेहद डरावने अंदाज में खुलता चला गया और चित्रक सिंह अभी कुछ समझ भी नहीं सके थे कि पक्षी के सर्पनुमा मुंह से सनसनाती हुई एक नन्ही सी मानव खोपड़ी निकली। उफ, फिर वह दृश्य देखकर रानी के कंठ से एक खौफनाक चीख निकल गई। नहीं आई। उस नन्ही खोपड़ी के मस्तक से टकराते ही चित्रक सिंह के शरीर में एक विचित्र परिवर्तन होना आरंभ हो गया। हे प्रभु, हमारे महाराज को क्या हुआ। आह नहीं, उफ महाराज। देखते ही देखते राजा चित्रक सिंह का शरीर एक बालक के समान नन्हा होता चला गया। रानी यह दृश्य देख
खड़ी न रह सकी और बेहोश हो गई। यह दृश्य देखते ही सेनापति वीर बहादुर तुरंत खतरे को भांप गए। अगले ही पल उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, यह पक्षी अवश्य ही कोई दुष्ट जादूगर है, यह बचकर नहीं जाना चाहिए। मुकाबला करो, इसका आक्रमण हो। उफ मेरे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? सेनापति का आदेश पाते ही सैनिक तुरंत हरकत में आ गए और एक साथ कई तीर, भाले व बर्छे हवा में सनसनाते हुए उस विकराल पक्षी की ओर बढ़े। लेकिन उस विचित्र पक्षी की उबलती आंखों से ठीक उसी क्षण चिंगारियां सी फूट निकली और सीधे अपनी ओर बढ़ रहे उन अस्त्रों से जा टकराई। मानो धरती हिल उठी हो। एक साथ कई विस्फोट से महल का मानो जर्रा जर्रा हिल उठा। पक्षी की आंखों से निकलती हुई विचित्र चिंगारियां उन अस्त्रों के चिथड़े उड़ाने के पश्चात अब सैनिकों की ओर लपकी आई। बचाओ! देखते ही देखते कई सैनिक के चिथड़े हवा में बिखर गए। यह देखकर सेनापति शीघ्रता के साथ राजा चित्रक सिंह के निकट पहुंचकर बोला, महाराज, आप तुरंत यह जगह छोड़कर भीतर चले जाएं। मैं महारानी जी को भी किसी प्रकार सुरक्षित बचा लाने की चेष्टा करता हूं। जल्दी कीजिए महाराज। ओह ठीक है, लेकिन रानी रूप की सुरक्षा का कार्यभार अब तुम पर है सेनापति। हम विवश है, इस समय जाना ही होगा। उफ! इतना कहने के बाद राजा वहां से चले गए। सेनापति फुर्ती के साथ बेहोश रानी रूप तारा के निकट पहुंचा, लेकिन इससे पूर्व कि वह उसे स्पर्श कर पाता एक अज्ञात शक्ति ने उसे धक्का सा दिया। उफ! यह क्या? और वह उछलकर एक दीवार से टकराने के बाद अपने होश खो बैठा। तभी उस विचित्र पक्षी ने रानी रूप को फूल सा नाजुक बदन अपने पंजों में जकड़ लिया और दूसरे ही पल उसे पंजों में दबाए वह मायावी पक्षी आकाश की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता चला गया। लेकिन अपने पीछे वह तबाही व बर्बादी का एक खौफनाक मंजर छोड़ गया था। और कुछ समय बाद राजमहल के एक विशेष कक्ष में यह सब क्या हो गया महाराज? यह कैसी विपत्ति है, कैसी अनहोनी है ये? उफ महाराज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पक्षी रूप में कौन थी वह दुष्ट मायावी स्त्री और अपनी महारानी जी का अपहरण कर उसे क्या लाभ होगा? यह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। और महाराज का यह रूप, उफ! क्या अब हमारे महाराज को ऐसे ही सारा जीवन व्यतीत करना होगा? भगवान, यह कैसी विपत्ति के बादल हैं। तभी महाराज दुख भरे स्वर में कह उठे, हमें अपने इस विचित्र रूप का इतना दुख नहीं है सेनापति और महामंत्री जी, जितना कि रानी रूप तारा का उस विकराल पक्षी रूपी जादूगरनी के पंजों में फंस जाने का है। न जाने महारानी को उस दुष्टा ने कहाँ किस हाल में रखा होगा। हम महारानी रूप तारा के बिना एक पल की जिंदगी की भी कामना नहीं कर सकते। हम मर जाएंगे सेनापति, हम मर जाएंगे। धैर्य से काम लीजिए महाराज, होनी को कौन टाल सकता है। हम रानी जी की तलाश में धरती का चप्पा चप्पा छान मारेंगे और आपकी इस अवस्था का उपाय खोजने में भी हम दिन रात एक कर देंगे। सेनापति की बात सुनकर महामंत्री तुरंत बोले, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उस विचित्र पक्षी के बारे में खोजबीन आरंभ कहाँ से की जाए, क्योंकि इस मामले में हमें तुरंत ही कोई कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा महारानी जी किसी अज्ञात संकट में पड़ सकती है। मेरी राय में तो इसी समय अपनी सेना को अलग अलग दिशाओं में रानी जी की तलाश में भेज देना चाहिए। साथ ही यह ढिंडोरा भी पिटवा देना चाहिए कि जो भी उस दुष्ट जादूगरनी या रानी जी का कोई भेद देगा उसे मुँह मांगा पारितोषिक दिया जाएगा। सुनो सुनो राजा का ऐलान। बहुत से सैनिक विभिन्न दिशाओं में तुरंत ही भेज दिए गए। जबकि राजनगर से कोसों दूर चित्रक नगर की सीमा से लगे त्रिनसुक जंगल के एक घने हिस्से में बने महर्षि राजश्री के आश्रम में ओम नमः शिवाय आकाश में गमन करता पक्षियों का वह झुंड कितना भला प्रतीत हो रहा है। अचानक वह शिष्य चौंका। अरे क्या हुआ उमेश, इस प्रकार क्यों चौंक पड़े तुम? वह देखो उस पक्षी की ओर। अरे बड़ा विचित्र पक्षी है, मगर उसके पंजों में यह तो किसी मानव का बेहोश शरीर मालूम पड़ता है। तुमने ठीक कहा, वह कोई स्त्री है। वह स्त्री किसी विपत्ति में पड़ी मालूम होती है। न जाने कौन अभागी है और यह दुष्ट पक्षी उसे कहाँ से उठा लाया है। इन सब बातों में हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें उस स्त्री की मदद के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन बिना गुरुजी की आज्ञा लिए क्या हमें यह कदम उठाना चाहिए? लेकिन गुरुजी इस समय साधना में लीन है और उस मासूम स्त्री के प्राण संकट में उस स्त्री को उस भयानक पक्षी से मुक्त कराने के लिए हमें अपनी इंसानी धर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही होगा, अन्यथा गुरुजी हमसे नाराज हो सकते हैं। शायद तुम ठीक कहते हो उमेश। इतना कहने के साथ ही दोनों ने अपने अपने तीर कमान कंधों से उतारकर हाथों में ले लिए और लेकिन तीर ऐसे स्थान पर मारना कि उस पक्षी की मृत्यु न हो, अन्यथा वह स्त्री इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचेगी नहीं। इतना कहने के साथ
पक्षी का निशाना साध कर दोनों ने अपने अपने तीर कमानों से छोड़ दिए। तीर सनसनाते हुए पक्षी की ओर लपके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लेकिन इसका क्या किया जाए कि वह पक्षी रूपी जादूगरनी बेहद घात थी। तीरों को अपनी तरफ बढ़ता पाकर उसने अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया और तीर उससे टकराकर छितरा गए। नादान छोकरों, कुरूपनी जादूगरनी का मार्ग अवरुद्ध करने की चेष्टा करना अपनी मृत्यु को दावत देना है। अगर इस समय मैं जल्दी में न होती तो तुम्हें यह पाठ पढ़ा कर ही जाती, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए इतना सबक बहुत है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। जादूगरनी कुरूपनी की एक आँख ही मानो निकल कर आश्रम की ओर झपट पड़ी। आश्रम से टकराते ही वह आंख मानो आग के शोलों में परिवर्तित हो गई। आश्रम धू धू कर जलने लगा। महर्षि के शिष्यों में खलबली मच गई। बचाओ, आह, आंख बचाओ। जिसे जिधर जगह मिली चिखता वह उधर ही भाग पड़ा। हे ईश्वर, यह सब क्या हो रहा है? यह सब उस दुष्ट जादूगरनी का कार्य है उमेश। शायद वह हम सबको अपनी जादुई आग में जलाकर भस्म कर देना चाहती है। और जब उमेश ने नजरें ऊपर उठाई तो कुरूपनी को गायब पाया। यह देखते ही उसकी आंखों में लहू उतर आया। बदन क्रोधातिरेक से थरथर कांपने लगा। अगले ही पल होठों में वह बुदबुदा उठा। तुम चाहे धरती, आकाश या पताल के किसी भी कोने में क्यों न हो जा छिपी हो दुष्टा, उमेश तुम्हारे काल के रूप में वहीं प्रकट होगा। क्रोध छोड़ो उमेश, होश से काम लो। आश्रम सुलग रहा है, आग बुझाने का उपाय करना होगा। गुरुजी तो अभी भी साधना में लीन है, उनका ध्यान भी भंग नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात किसी प्रकार अग्नि पर काबू पाया गया। उफ, हमारे 2 साथियों को अकाल मृत्यु निगल गई। नहीं इंद्रेश, मृत्यु कभी अकाल नहीं होती। ठीक उसी पल महर्षि राजश्री ने अपनी आंखें खोली और सामने का दृश्य देखते ही उनकी आंखें पुनः सिकुड़ गई। तभी इंद्रेश, उमेश सहित बाकी शिष्य भी उनके इर्द गिर्द आ खड़े हुए। तब महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, यह सब क्या है शिष्य? किसने किया यह सब? कौन है वह दुस्साहसी? उमेश ने सारी कहानी कह सुनाई। सुनने के पश्चात महर्षि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि पक्षी रूप में वह कौन था। अवश्य ही वह कोई जादूगर या शैतानी आत्मा होगी। इतना कहने के साथ ही महर्षि पुनः ध्यानमग्न हो गए। चंद क्षणों पश्चात उन्होंने अपने आंखें खोली, जिनसे उस समय चिंता का सागर लहरा रहा था। उन्हें चिंतामग्न देख उमेश ने पूछा, क्या बात है गुरुजी, आप एकाएक ही चिंतित क्यों हो उठे हैं? बात ही कुछ ऐसी है उमेश, पक्षी रूप में वह एक खतरनाक जादूगरनी कुरूपनी थी और जिस स्त्री को तुमने उसके पंजों में फंसा देखा वह राजा चित्रक सिंह की महारानी रूपतारा थी। कुरूपनी रानी रूप की बलि देकर अपने देवता को प्रसन्न करना चाहती है ताकि वह अमरता का वरदान पा सके। ओह, लेकिन उसने महारानी को ही बलि के लिए क्यों चुना है? क्योंकि वह 16 गुण संपन्न स्त्री है और ऐसी स्त्री की बलि देने से ही कुरूपनी की कामना पूर्ति हो सकती है। गंभीर प्रश्न यह है कि अगर वह उस कार्य को करने में सफल हो गई तो और अधिक भयानक हो जाएगी। तुम्हें उसे रोकना होगा। लेकिन गुरुजी, हम यह कार्य कैसे करेंगे? उसके विषय में तो कुछ जानना तो दूर, हम तो यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ निवास करती है। तुम्हारी शंका उचित है शिष्य, किंतु यह कार्य करना बहुत आवश्यक है। आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुजी, मैं इन कार्य के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा दूंगा, लेकिन उस शैतान कुरूपनी को उसके दुष्कर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन तुम अकेले इस कार्य को कैसे कर पाओगे? मैं भी उमेश के साथ जाऊंगा गुरुदेव। दोनों की गुरु भक्ति देखकर महर्षि राजश्री होले से मुस्कुरा उठे, फिर बोले, मैं तुम दोनों के भीतर उमड़ रहे तूफान को महसूस कर रहा हूँ पुत्रों, लेकिन यह कार्य बेहद कठिन है। चाहे कुछ भी हो, हम एक बार कोशिश अवश्य करके देखना चाहते हैं। आप केवल हमें आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, जब तुम दोनों फैसला कर ही चुके हो तो मैं तुम्हें अपने गुरु विशिष्ट सागर का पता देता हूँ। इस विपत्ति से छुटकारा का वे अवश्य ही कोई उपाय तुम्हें बताएंगे और तुम्हारी हर संभव मदद भी करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव, आप हमें शीघ्र अतिशीघ्र उनका पता बताएं। और महर्षि राजश्री उन्हें वशिष्ठ सागर का पता बताने लगे। और फिर, अच्छा गुरुदेव, अब आप हमें इजाज़त दीजिए ताकि शीघ्र ही हम यह कार्य पूरा कर सकें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। महर्षि राजश्री से आज्ञा पाकर दोनों गुरु वशिष्ठ सागर से मिलने कुंज भवन मंदिर की ओर चल पड़े। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। दोनों काफ़ी देर तक चलते रहे। चलते चलते सुबह से संध्या घिर आई। दोनों थक कर चूर थे, लेकिन वे जल्दी से जल्दी विशिष्ट सागर के पास पहुंच जाना चाहते थे, अतः कहीं रुकने का सवाल ही नहीं उठता था। तभी अचानक यह आवाज़ कैसी? अगले ही पल उमेश ने बेहद फुर्ती के साथ इंद्रेश को धक्का दिया। वह स्वयं भी एक तरफ छलांग लगा दी और धड़ाम
उनके देखते ही देखते वह टूटा हुआ वृक्ष हवा में उड़ने लगा और एक दिशा में जाकर गायब हो गया। यह दृश्य देखते ही दोनों की आंखें हैरत के कारण फैल गई। यह सब क्या है मित्र उमेश? क्या मालूम क्या जादू है, लेकिन वृक्ष उसी दिशा की ओर उड़ कर गया है जिधर हम जा रहे हैं। कहीं यह भी उस जादूगरनी का ही तो कोई जादू नहीं था? अभी इस संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ? अरे अरे, वह वृक्ष चरमरा रहा है, लगता है वह भी टूटने वाला है। कमाल है, ऐसा दृश्य आज से पहले कभी नहीं देखा। और तभी एक आकाशवाणी सुनकर दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। चरमराते हुए इस वृक्ष की शाखाएं पकड़ लो उमेश कुमार, और तुम भी कुमार इंद्रेश, यह वृक्ष तुम्हें हमारे पास पहुंचा देगा। आश्चर्य है, वैसा ही करो जैसा कि कहा गया है। दोनों फुर्ती के साथ वृक्ष की शाखाओं को पकड़कर उनसे लटक गए। अगले ही पल वह वृक्ष भी हवा में उड़ने लगा। हो सकता है वह आकाशवाणी गुरु वशिष्ठ सागर द्वारा की गई हो। कुछ ही देर पश्चात वृक्ष एक गुफा के पास नीचे उतरा। दोनों वृक्ष की शाखाएं छोड़कर धरती पर उतर गए, लेकिन गुफा का दृश्य देखते ही दोनों पुनः आश्चर्य में पड़ गए। हे ईश्वर, यह हम कहाँ आ गए? इस गुफा के मुंह पर तो किसी भयानक राक्षस का सिर कटा रखा है। उमेश, मुझे तो यह भी उस कुरूपनी जादूगरनी का ही काम लगता है। घबराओ नहीं, अभी भीतर चलकर देख लेते हैं। अभी वह गुफा के भीतर घुसने का विचार कर ही रहे थे कि अचानक ही वह सिर हवा में उछला। पलक झपकते ही वैसे कई और सिर हवा में उत्पन्न हो गए। सभी के मुंह से भयानक अट्ठास निकल रहे थे। यह दृश्य देखते ही दोनों को खतरे का आभास हुआ। दूसरे ही क्षण दोनों के शस्त्र उनके हाथों में आ गए। कुमार इंद्रेश चीख पड़ा, उमेश खतरा! संभालो इंद्रेश, हमें इन मायावी सिरों का मुकाबला करना होगा। सहसा एक सिर इंद्रेश की तरफ लपका। इंद्रेश ने पीछे की ओर झुककर स्वयं को बचाते हुए तलवार का वार उस सिर पर किया। दो टुकड़ों में विभाजित होने के बाद इस बार सिर के दोनों टुकड़े इंद्रेश पर झपटे। इंद्रेश के हाथ बिजली के समान चलने लगे। पलक झपकते ही उसने उन दो टुकड़ों के भी कई टुकड़े कर दिए। अचानक कई टुकड़े में विभाजित हो गए उस राक्षसी सिर के आंख वाले स्थान पर इंद्रेश की तलवार का वार हुआ, और ऐसा होते ही हैरत अंगेज ढंग से सभी टुकड़े एक चीख के साथ गायब हो गए। ओह, यह क्या! उस सिर की आंख पर वार होते ही सिर के सभी टुकड़े गायब हो गए। जरूर इसमें कोई भेद है। और इस एहसास के साथ ही इंद्रेश कंठ फाड़कर चीख उठा, मित्र उमेश, इन भयानक सिरों से छुटकारा पाने का उपाय मिल गया है। इनकी आंखों पर वार करो जल्दी, वरना ये हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न कर देंगे। इंद्रेश की बात समझ में आते ही उमेश की तलवार भी बिजली की सी गति के साथ उन सिरों पर चलने लगी। फिर देखते ही देखते वे सभी सिर वहां से गायब हो गए और एक आवाज़ वहां गूंजी, चले आओ कुमारों, निडर होकर भीतर चले आओ। तुम इस समय वशिष्ठ सागर के कुंज भवन मंदिर के द्वार पर खड़े हो। अरे, हम तो महागुरु वशिष्ठ सागर जी के द्वार पर ही खड़े थे, लेकिन वह भयानक मायाजाल, कटे हुए सिरों का हमला, यह सब क्या था? न मालूम क्या रहस्य है। खैर, अब भीतर तो चल ही रहे हैं, शायद इन रहस्यों पर से पर्दा उठ सके। आओ। कहने के साथ ही दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में कई मोड़ घूमने के पश्चात, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारा प्रणाम स्वीकार करें महामुनिवर। चिरंजीव रहो पुत्र। इंद्रेश को असमंजस में पड़ा देखकर वशिष्ठ सागर सहसा ही मुस्कुराकर कह उठे, क्यों वत्स, गुफा के द्वार पर कटे रखे राक्षसी सिर और उनका एकाएक तुम पर हमला करना, इसी रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम दोनों ना? आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। हम अभी तक यह रहस्य नहीं समझ सके हैं। आप ही कुछ बताने की कृपा करें। तो सिर्फ इतना जान लो बच्चों कि हम तुम दोनों के धैर्य, साहस व आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहे थे। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, अन्यथा हम तुम्हारी मदद का कदापि ना करते। और अब हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम जिस कार्य को पूरा करने का प्रण लेकर महर्षि राजश्री के आश्रम से निकले हो, वह अवश्य संपन्न कर लोगे। तो फिर कृपा कर आप हमें कुरूपनी जादूगरनी का पता बताएं, ताकि हमें शीघ्र उसका वध करके एक निर्दोष नारी को उस निर्दयी के चुंगल से छुड़ा लाएं। अवश्य पुत्र, हम तुम्हें उसके स्थान तक पहुंचने का मार्ग अवश्य बताएंगे, लेकिन इस कार्य में एक दुविधा है। वह क्या महामुनिवर? चिनार के फूलों की माला। इन फूलों द्वारा निर्मित माली में एक विशेष गुण होता है। इन फूलों द्वारा निर्मित माला में एक विशेष गुण होता है कि गले में डालते ही इनमें से एक मदहोश कर देने वाली गंध निकलती है, जिससे कि शत्रु की आधी शक्ति माला ग्रहण किए व्यक्ति के शरीर में आ जाती है और शत्रु दुर्बल हो जाता है। तब उसे परास्त करना कोई मुश्किल कार्य नहीं रह जाता। अगर तुम वह फूल प्राप्त कर लो तो तुम्हारा कार्य बेहद आसान ही नहीं हो जाएगा, बल्कि तुम कई शक्तियों की स्वामिनी कुरूपनी से युद्ध में भी विजयी रहोगे। आप आज्ञा करें, हम कुरूपनी का अंत देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर सुनो, इस गुफा से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने पर आगे तुम्हें एक विशाल समुद्र नजर आएगा, जिसके किनारे पर एक पुरानी नाव खड़ी होगी। तुम उस नाव पर सवार हो जाना। वह नाव तुम्हें साथ लेकर जहाँ पहुँचे
पहुंचेगी वहां तुम एक अति सुंदर स्त्री की पारदर्शक मूर्ति को देखोगे। उस मूर्ति को स्पर्श करने पर वह तुम्हें समुद्र के गर्भ में जाने का रास्ता दे देगी और उसके बाद का कार्य तुम्हें अपनी बुद्धि कौशल से करना होगा। लेकिन आपने अभी तक उस जादूगरनी का पता तो बताया ही नहीं। समुद्र के गर्भ में उन फूलों की रक्षा का भार कुरूपनी के राक्षस भाई विषधर पर है और वही तुम्हें कुरूपनी का पता बता सकता है। और फिर गुरु वशिष्ठ सागर से विदा लेकर दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। वह रही वो नाव जिसके विषय में गुरु वशिष्ठ सागर ने हमें बताया था। हालांकि नाव बहुत पुरानी है, लेकिन हमें तुरंत नाव पर सवार हो जाना चाहिए। दोनों उस नाव पर सवार हो गए और नाव समुद्र का सीना चिरती हुई आगे बढ़ने लगी। काफ़ी समय तक चलते रहने के पश्चात अचानक उमेश कह उठा, वह देखो कुमार इंद्रेश, शायद वह उसी पारदर्शक सुंदर स्त्री की मूर्ति है जिसका जिक्र महामुनि ने किया था। वही होनी चाहिए, लेकिन नाव की गति देखते हुए अभी हमें वहां पहुंचने में समय लगेगा। तभी ओह नहीं इंद्रेश, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? नाव की तली में शायद छिद्र हो गया है। पानी नाव में भर रहा है। अगर पानी इसी प्रकार बढ़ता गया तो नाव डूब जाएगी। मैं इस छिद्र को बंद करने की चेष्टा करता हूँ। मूर्ति तो अभी काफ़ी दूर पर है और समुद्र में खतरनाक जीव जंतु उतरते डूबते दिखाई पड़ रहे हैं। उफ, इस मुसीबत को भी अभी टूटना था। इंद्रेश ने अपने वस्त्र छिद्र में फंसाकर उसे बंद करने की चेष्टा की, किंतु पानी कम होने की बजाय तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। हे ईश्वर, यह पानी तो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लगता है नाव में कहीं दूसरा छिद्र भी है। अगर जल इसी गति के साथ बढ़ता गया तो यह सब डूब जाएगा और शायद इन खतरनाक जीवों के रहते हम उस मूर्ति तक तैर कर भी नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन अंततः वही हुआ जिसका डर था। नाव डूबने लगी। आह मित्र, लगता है हम अपनी मंजिल के पास पहुंचकर भी बहुत दूर रह गए। अब इस नाव को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। नाव के डूबते ही विशाल सागर के ये भयानक जीव हमें नहीं इंद्रेश, ऐसा मत कहो। ईश्वर इतना कठोर नहीं हो सकता। हिम्मत से काम लो और मेरे भाई, ऐसा लगता है कि अब हमें तैर कर ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होगा। जब तक सांस है तब तक आस है मेरे मित्र। कूद पड़ो और इस विशाल सागर में और जूझ पड़ो संकट से। जीव जंतु जीवन मृत्यु के इस चक्रव्यूह को हमें तोड़ना ही है। कूदो, जय गुरुदेव। कहने के साथ ही दोनों उस विशाल सागर में कूद पड़े और नाव डूबने लगी। दोनों ने स्वयं को लहरों के हवाले कर दिया, लेकिन उनका पूरा ध्यान मूर्ति की ओर बढ़ने पर ही था। कोशिश करते रहो इंद्रेश, ईश्वर हमारे साथ है। तुम अपने को संभालो और फिर बचाओ। मुझसे अब और नहीं तैरा जा रहा। ओह नहीं इंद्रेश, हिम्मत से काम लो मेरे मित्र। मंजिल अब अधिक दूर नहीं रह गई है। हम वहां अवश्य ही पहुंच जाएंगे। कोशिश करो मेरे भाई, यह कोशिश तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ओह, वह तो डूबता ही जा रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि ठहरो मित्र, मैं आ रहा हूँ मित्र, घबराना नहीं तुम। उमेश ने तेजी के साथ इंद्रेश की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन ठीक वही पल उसके लिए बेहद कठिनाई भरा था। ओह, यह क्या भला है? देखते ही देखते उस भयानक जीव की एक भुजा उसके शरीर के इर्द गिर्द कसती चली गई। यह तो अष्टभुजाओं वाला जीव लगता है। उफ, हे प्रभु, अब क्या होगा? आह मेरा मित्र, उफ, मेरा दम घुट रहा है। उमेश ने उस भयंकर जीव की भुजा की पकड़ से छूटने का भरसक प्रयास किया, किंतु सफल तो वह क्या होता, अपितु उस अष्टभुजाधारी जीव की आठों भुजाएं ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया। लगता है अब मैं भी नहीं बचूंगा। प्रभु, क्या इतनी बुजदिली की मौत होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अंतिम सांस तक मृत्यु से संघर्ष करना होगा। उमेश को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका रक्त उसके शरीर से निचोड़ा जा रहा है। उस जीव की पकड़ से छूटने के प्रयास में तो वह सफल नहीं हुआ, किंतु उसका खंजर जरूर उसके हाथ लग गया। डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। अगले ही पल उसने उस खंजर का वार अष्टभुजाधारी की एक भुजा पर किया। जय गुरुदेव। उसके बाद मानो वह पागल हो उठा। उस एक भुजा को कटते देख उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ। अब तुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता समुद्री राक्षस। खचाक खचाक। उसके इन खतरनाक वारों का परिणाम यह हुआ कि अष्टभुजाधारी समुद्री दानव की पकड़ ढीली हो गई और मछली के समान फिसलकर उमेश उसकी पकड़ से निकल गया। चीते की सी फुर्ती के साथ वह वापस पलटा और अगले ही पल उसने खंजर के एक ही भरपूर वार से उस समुद्री दानव की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उस जीव को समाप्त करने के पश्चात तुरंत ही उसे इंद्रेश का ध्यान आया। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, किंतु मेरा मित्र इंद्रेश कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है नहीं। हे ईश्वर, क्या तू सचमुच इतना कठोर हो गया है? उफ मित्र, तुम कहाँ हो मित्र? देखो, तुम्हारे बिना मैं अकेला हो गया हूँ।
वह स्वयं भी बुरी तरह से थक चुका था। उसकी आंखों के आगे अंधकार सा छाने लगा और फिर मूर्ति के निकट पहुंचकर जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, आह मेरा सिर चकरा रहा है, हर तरफ अंधकार सा दिखाई पड़ रहा है, आह। उसकी चेतना अंधकार में लुप्त होती चली गई। उमेश मूर्ति को छू तो सका था, परंतु उसके बाद क्या हुआ? क्या वह चिनार के फूल लाने में सफल हो सका? इंद्रेश का क्या हुआ? क्या वास्तव में समुद्र उसे निगल चुका था अथवा इसमें भी कोई रहस्य था? क्या राजा चित्रक सिंह को रानी रूपतारा एवं उसका वास्तविक रूप वापस मिल सका? ऐसे और इन जैसे कई प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए। आंसू बन गए मोती में समाप्त।